प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। 26 जनवरी की परेड से एक दिन पहले एक राजनीतिक पक्ष के नेता को गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जवाब में पार्टी वर्कर ने पूरे प्रांत में बंद का ऐलान कर दिया। दुकानें और संस्थाएं जबरदस्ती बंद की गईं। सड़कों पर यातायात रोक दिया गया। नेशनल हाईवे पर कई लोग 2-3 घंटों के लिए एक तरफ को हकाल दिए जाते हैं। जब वो बंद के उठने का इंतजार कर रहे हैं, उनमें कई लोग वक्त काटने के लिए हिंदुस्तान में 50 साल में जो परिवर्तन हुए हैं उसे लेकर किस्से कहानियां सुनाने लगते हैं। इस क्रम की दूसरी कहानी दर्शन शास्त्र के अध्यापक अरविंद यादव सुनाते हैं। हमारे बिहार में तो सामंतवादी अकड़ जाने का नाम ही नहीं लेती। मेरे नाना के गांव में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से जमींदारी एक चौधरी खानदान को मिली हुई थी। सन 53 में जब भूमि सुधार बिल लागू हुआ तो बहुत सारी जमीन बेदखल करके बटाईदारों के हक में दे दी गई, लेकिन राजवंश चौधरी इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। राजवंश चौधरी अभी अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहा था कि दूसरी महायुद्ध छिड़ गई। वो फौज में भर्ती हो गया और बर्मा फ्रंट पर उसने बहादुरी के कई सारे मेडल्स भी प्राप्त किए। फौज से पेंशन लेकर सूबेदार मेजर राजवंश चौधरी अपने गांव लौट आया। जब वो गया था तो पूरे गांव पर उनका अधिकार था, लेकिन अब कुछ ही एकड़ जमीन उनके हिस्से में रह गई थी। लेकिन राजवंश चुपचाप बैठने वाला आदमी नहीं था। खानदानी अकड़ के साथ बुद्धि तो थी ही, साथ में फौजी बंदूक भी। सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, प्रणाम प्रणाम सूबेदार साहब। गणेशवा, हाँ सूबेदार नहीं मालिक कहो। मालिक, हम मालिक हूँ इस गांव का, समझे? सूबेदार साहब, आपकी बहादुरी का बहुत ही चर्चा चलता है गांव में। नारायणगंज का बच्चा बच्चा जानता है आपको। अरे मालिक कहते जबान कटती है तुम्हारी। जैसे कहो सूबेदार साहब। हमका भी गांव की बहुत याद आती रही है। यहाँ तो साला कुछ भी नहीं बदला। और तुम कहाँ बदले हो? वही गाल लाल, एक तो खोपड़िया के बाल ही सफेद हुए हैं। आपकी कृपा से अब मैं प्रधान हूँ गांव का। हाँ सूबेदार साहब, देखने में सब कुछ वैसा ही है, बस एक नई हवा चली है आपकी यहाँ। ऐसा नई हवा रहा? सारे बटाईदारों को पट्टी दे दी है। अच्छा, इतना जमीन सरकार के पास कहाँ से आई? सीलिंग की जमीन। और हमारी जमीन वही तो बांट दी है सरकार ने। साफ बकता है रे। अरे साला, हमारी सरकार जमीन कैसे बांट सकती है? हमारे बाप दादा ने बनाया रहा ये गांव। हमारे बाप दादा की मिल्कियत रही गांव, वो मालिक रहे और अब हम मालिक हैं। वो तो सच है। क्या सच है? और हमारा वो बुढ़ऊ चचा, वो साला वहां बैठ करके सब देखता रहा, और तुम लोगों ने भी हमको नहीं बताया। रे आपका तो पता ही नहीं था सूबेदार साहब। सूबेदार सूबेदार साला, मालिक बोल। लोग चल पर 100 एकड़ जमीन अबहियों है मेरे पास। अरे क्या होगा 100 एकड़ से? 100 एकड़ 100 एकड़। अरे हम 4 ठो भाई हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, क्या खिलाइएगा सबका? हमरे लिए बहुत है। बाकी लोग शहर गए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अब लौट के आवे वाले ना हैं सब। फिर भी हम 6 ठो जन हैं, आप हैं, हमारी चाची है, और 4 ठो जन हम। क्या होगा 100 एकड़ से? और हाँ, वो चराइया वाली जो जमीन थी उसका क्या हुआ? अरे उस पर तो शुरू से मुसर बसे हुए हैं। इसका मतलब है उनकी हो गई? अरे भाई, वो पुश्त दर पुश्त हमारी सेवा करते आ रहे हैं, अब हम उनको कैसे निकाल दें? अरे अरे, धन्य हो चाचा आप। एक तो सरकार हमारी जमीन छीने ले रही है, ऊपर से जोन बचाऊ का आप दान किए जा रहे हैं। याद करके रखिए, चरैया के पास वाली जमीन पर साला किसी का कौन हक नहीं है, समझे? आइए आइए सरपंच साहब, आइए आइए आइए। ये लो, ये भी साला साहेब हो गया हमारी जान का। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार नमस्कार। आओ गणेश। अरे कैसा नाना हुआ? बस यही पूछने चले आए कि कौन सेवा है तो बताएं। वाह,
अरे सेवा तो हम किए रहा सरकार की, सरकार के वास्ते हुआ बर्मा फ्रंट पर अपना खून पसीना बहा रहा, लेकिन बदले में हमका क्या मिला? सरकार ने हमका कंगाल कर दिया। क्या रे, तुम भी तो साला सरकारी नुमाइंदा थे, तुम्हारा रहते हुए कैसन हुआ ये सब? हम जोर तो बहुत लगाए थे सूबेदार साहब, पर हमारी एको नहीं सुनी। और बात रही, हम भी चुप नहीं बैठूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा ससुरों की। जो साला हमारा हक है वो हमका चाहिए और हम लेके रहूंगा। अरे कैसे बेतुकी बात कर रहे हो तुम? गणेश और बाकी बटेदारों को वही पट्टे मिले हैं जिस पर वो जमाने से खेती कर रहे थे हमारे लिए। कार गणेशवा, इस साला हमारी जमीन हड़प करके तुम भी पट्टेदार हो गए हैं? अच्छा बताओ, हमरे वो खासे की जमीन और गैर मजरवा इलाका उनका क्या हुआ? ज्यादातर जमीन तो सड़क बनाने में लग गई है, और चरैया की जमीन और तलैया के आसपास का कुछ हिस्सा बस यही रह गया है। अच्छा, तो अब ध्यान से हमारी बात सुनो। उस जमीन पे जो भी घास काटेगा और तलैया से जो भी मछली पकड़ेगा, उस जमीन का जो भी इस्तेमाल करेगा, उससे हम दाम वसूल करूंगा। हम क्या बक रहे हो राजवंश? जमींदारी के दिन लग गए। दिल लद गए होंगे तुम्हारे चाचा, हमरे नहीं। अरे हम भी कानून पढ़ा हूं। जमीन बांटे से पहले सरकार तुमसे पूछे रही का, हमसे पूछे थी का? आओ, तुम एक तो पंचायत बुलाओ, हम कचहरी से कागज ला करके सबके सामने साला अपना हक साबित कर दूंगा। जाओ, अरे जाओ जाओ, तुम यहीं बैठो चाचा, हम है ना। छोटा लोग हमारा हक मारेगा। हाँ, ये देखो, एक कचहरी का कागज है, कचहरी का। इसमें साफ लिखा है कि खासे का जमीन, चरैया, तलैया और आम की बगिया सब हमारी है, हमारी। यानी कि अब भी आधे से ज्यादा गांव हमरा है, हमरा। याद रखो, हमारे पास पहले भी कानून था, है, और अब यह दुनाली है, दुनाली। कोई भी साला हमारे काम में दखलंदाजी करेगा तो गोली दाग दूंगा इसको मैं। सूबेदार साहब। सूबेदार नहीं, मालिक कहो। चौधरी साहब, आप जब कह रहे हैं तो सब सही होगा, पर सरकार की कल का घास चरने गई थी जो इस सारी जमीनें हम लोगों के नाम पट्टा कर दी। कौन है रे बकलौल? का नाम है इसका? किशन सिंह यादव। पूरा किशन माँ, ज्यादा फुर्दंगी ठीक नहीं, बैठ जा। अपना औकात में रहे, नहीं तो एक हाथ घुमा के मारेंगे ना तो जमीन पे चकर गिन्नी खा के गिरेगा साला बकलौल। अरे हे चौधरी साहब, तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने हैं, पर गांव में हमारे लाठी का चर्चा भी कम नहीं है। हाँ, आपको जो करना है सो करो, लेकिन हम लोगों की जमीन पर हाथ मत लगाना। अरे कह दिया ना एक बार, चुप हो जा, बैठ जा। अरे अगर हम तुम लोगों को अपने सर पर बिठाएंगे ना तो वो छोटी जात वाले हमरे छाती पर बैठ करके पेशाब करेंगे। पेशाब का है नहीं समझता तू? सही है सूबेदार साहब, छोटी जाति मर्जाद में रहे तो ही अच्छा है, हैं? हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप उनके संग जैसन चाहे वैसन सलूक करें। देखो, तुम्हारे नाम जो जमीन है वो हम तुम्हारे पास ही रहने देते हैं, लेकिन बाकी सब हमारे हिसाब से चलेगा। कौन सारा हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, कह देते हैं। बोला मंजूर है? मंजूर है तो ठीक है। गणेश भाई, हाँ? हमका दो लठैत दिखाओ जरा। एक तो आई रहा महेशवा, और दूसरा परसू कहाँ गया? हाँ, ये परसू। देखो, तुम दोनों आज से इनके साथ रहना, छांव बन के रहना, वो जैसन चाहे वैसन करना, हैं? ठीक है सूबेदार साहब? हाँ ठीक है, ठीक है। बस हमारा पंचायत यहीं खत्म होता। और अरे महेशवा जी, तो तलैया पे कौन है? ये सब मल्ला है मालिक, मछली पकड़ रहा है। क्या उनसे जाके कहो कि शाम तक हमारी अधैया हमारी हवेली पे पहुंच जानी चाहिए। का? आप इसका क्या करेंगे? आप तो मछली मांस को हाथ भी नहीं लगाते हैं। अरे हम चाहे उसका
कुत्ते बिल्ली का डाल दें, साला जानवर का खिला दें तो कैसे का? ये तलैया हमरी है, हमरी, हमका ही बात साबित करनी है, समझे? लेकिन सरकार, बड़के मालिक और चचा बाबू ने तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। तो क्या लगता है वो लोग इनका ऐसा ही जाल फेंकने देते थे? अरे हमारे बड़के बहुत होशियार रहे, हमारे बाप दादा परदादा इनसे हिस्सा नहीं मांगते थे तो का इनसे कम से कम बिगाड़ तो कराते थे। लेकिन साला ये भूतनी का लोग हमारे वास्ते तो बिगाड़ भी करे का तैयार नहीं है, तो फिर हमका अपना हिस्सा तो चाहिए ना। हाँ, ये वाला पॉइंट ठीक है। जाओ बोलो। ए राम खेला अपने किया रुको। चलाओ रे। इधर देखिए, इधर धान है और उधर जामुन है, हाँ? और उधर कटहल वो सामने है, और वहाँ अमरूद है थोड़ा, और बाकी सब कलमी आम है। अब देख लीजिए सरकार, हम लोगों का तो कोनो गलती नहीं है इसमें, समझे? तो यही वो पट्टा है जो हमरा चचाउन मशहरा को दान किया रहा। हाँ, ये जमीन दिया था रहने के खातिर, पर उन लोगों ने इस पर पेड़ और बिरबा लगाकर जमीन हथिया लिया है। लेकिन सरकार, इस सब का फल तो आप ही का हुआ ना। ऐसा कर, हाँ, इस पट्टे के चारों तरफ तार का बाड़ा बंधवाओ, ताकि कोई भी साला एक को फल भी नहीं तोड़ सके। जो हुकुम मालिक। बैठा बैठा हगस साला लोग, बैठो। कहाँ भाग रहे हो? संगत कल आए किन लोग का। हमारी ही चरैया मिली थी हगे का वास्ते। चल, अरे जैसे हम लोग खेत में जाते हैं वैसे नहीं जा सकते? हो क्या? काहे बेचारों पर गोली दाग रहे हो? तुम्हारे वजह से हमारे इस गांव में कौन इज्जत नहीं रही। यही वक्त है इनको इनकी जात बताएगा। देखो, यहाँ झगड़ना ठीक नहीं। चलो चलो घर चलो, घर चलो, वही बात करते हैं। चलो। आपने आपने इन घटिया लोगों को इनकी मनमानी करे से नहीं रोका। अब इस साले हमारे सर पर बैठकर हगेंगे, सर पर। घटिया लोग हमका मालिक नहीं सूबेदार कहते हैं। साले बड़बक। सुनो, समय के बहाव को रोकना बड़ा मुश्किल है, उसके साथे साथे चलना पड़ता है। चाचा, बहुत जल्दी हथियार डाल दिए तुमने, लेकिन हमका इन घटिया लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है। सब आओ, बैठो बैठो बैठो। देखो, ये लोग तुम्हारा मातहत सिपाही नहीं है कि तुम जो कहोगे सब मान लेगा, है? अरे नया कानून से हम लोगों का जमीन चला गया है, लेकिन गांव वालों के दिल में अभी भी हम लोगों के लिए वही इज्जत है, वही प्यार है। पूछ तो दर पूछ तो लग गया इस रिश्ता को बनाने में, और तुम एक ही दिन में चाहते हो कि हम इसको तोड़ कर रख दें? अरे देखो देखो देखो, अभी भी अगर बुद्धि से काम लोगे ना तो गांव में हम लोग का धाक बना रहेगा। अरे चाचा, काहे नहीं समझते हो? इन छोटे लोगन का उंगली पकड़े के लिए दोगे ना तो ये तुम्हारे हाथ का झकझोर के रख देंगे। अरे तुम क्या समझते हो, तुम्हारे एहसानों का जिंदगी भर मानते रहेंगे ये लोग? सुनो, जब से तुम आए हो ना तब से हम चुपचाप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि तुम्हारा मनमानी दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा तो माथा खराब हो गया है, रोज नया नया शिकायत सुनते सुनते हमारा कान पक गया। ठीक है,
अब से साला कोई भी हमारी शिकायत लेकर के तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखते हैं साला कौन आता है। लेकिन तुम भी ध्यान से सुन लो, तुम हमारे मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे। जिस साले को हमसे कोनो शिकायत है सीधा आके हमसे बात करें। राजवंश, हम खानदान में बड़ा हैं, तुम हमसे ऐसा बात नहीं कर सकते हो। हाँ, चुप करके बैठ साला, बड़ाहू बड़ा है तो साला हम कल लुटाए पिटाए दिया, अब हमका ही ज्ञान ध्यान देने के चला है। चुप बैठ, अब बड़ा आया साला। हाथ नहीं लगा सकता। क्या रे बकलौल लोग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी हाथ चलाओ। हटा ना, मार डंडा के तुम्हारा खल्ला तोड़ देंगे, हड्डी पसली नरम कर देंगे तुम्हारा। सुबेदार साहब ये कहाँ है? आओ गणेशवा, देखो इन मुसहरन को समझाओ कि हमने इनका यहाँ पे झोपड़ी बांधने का इजाजत दिया था। यहाँ के पेड़न पे इनका कोनो हक नहीं है, इसलिए हम एक तो बाढ़ बांध रहे हैं। जल्दी बांधो रे, बांधो। वही बगिया तो यही लोग रोपे थे बहुत साल पहले। आपके बाबा, आपके दादा, आपके चाचा, कोई भी कोनो एतराज नहीं किया था। बांध के अपनी लबारबाजी, नंबरदार की यहाँ तुम्हारी बात का कोनो सबूत है क्या? कानून के हिसाब से यहाँ का सारा पेड़ हमरा, आम, इमली, कटहल सब हमरा। पर हर बात का फैसला कानूनिया से थोड़ी ना होता है। अरे का गणेशवा साला, अरे चित भी तुमरा, पट भी तुमरा। ये बकलौल लोग ऐसा नहीं मानेगा। जा रे, तोड़ दो साला को झोपड़ी। जाना साला, चल तोड़ दो साला का झोपड़ी, एक भी नहीं बचा चाहिए। साला सुअर का बच्चा कमीना साला, अरे कौन रोके तो हम आता है। तोड़ो साला को, देखता है कौन रोकता अच्छा अच्छा, तुम हमारे बीच में क्या है? हमने तुमसे कहा था ना हमारे काम में मत अपनी टांग अड़ाना। हट जाओ। जब तक तमाशा बंद नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, अरे हमारा खोपड़िया वैसा नहीं घूम गया है, तुम जाना से। हम नहीं जाएंगे, क्या कर लेगा तू मेरा? तो हम तुमका इज्जत से कह रहे हैं, अगर हमारी बंदूक चल गई तब तुम्हारा खोपड़ा फाड़ कर रख डालेगी। हट जा। अरे क्या बहुत देखा बंदूक चलाने वाले को। महेश परसुआ, कहाँ देखते हो? हटा दो साले का रास्ते से पड़ो को। अरे साला हटाओ, नहीं तो तुमका भी जुतिया देंगे। हटाओ साला, हटाओ साला। कोशिश मत करो, हाथ मत लगाओ, मार साहब बाबू तोरा दिन लग गया है। बड़ के मालिक को हाथ लगाया तो परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अरे हम सबका नतीजा भी यहाँ ढेर करके रखेंगे। अरे बहुत हो गई जाननी, बहुत हो गई जाननी तुम लोगों की। निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। लेकिन राजवंश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब उसे पता लगा कि गांव के यादव लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो उसने भी उनके खिलाफ मोर्चा संभाला। फिर राजबंश चौधरी ने क्या किया? कहीं से उसे पता लगा कि गांव के कुछ यादवों ने अपनी औरतों के नाम बेनामी पट्टे करवा रखे हैं, तो कोर्ट जाकर उसने उन सब की नालिश करा दी। काकी, काकी, के है हो? ई का है भैया? ई कोर्ट का सम्मन है। सम्मन? ई का होता है? ताकि तुम्हें जिला कचहरी में हाजिर होना पड़ेगा। हे भगवान, अब हम कौन पाप के जो हमको कचहरी में हाजिर होना पड़ेगा? ताकि तुम्हारे नाम पे कोनो जमीन है का? बस कचहरी जाके यही तुम्हें बताना है कि वो जमीन तुम्हें कैसे मिली। लो। ये भैया देखो, हम तो कभी गांव से बाहरों नहीं गए हैं, हम कचहरी उचहरी कैसे जाएंगे? ये सब जानने की किसको पड़ी है? ये सब हमें नहीं मालूम, पर जो कोई है वो कहता है कि ये सब जमीन उसकी है। अब कैसे?
ये सब मुझो सा सूबेदार की करतूत है। ओ हाँ हाँ, अब सरकार हमको एक दो पट्टा जमीन दइयो दिए हैं तो ये हरामी ताक में बैठा है कि वापस हमसे छीन ले। यही बात से हम सबको कचहरी उचहरी बुलवा के हमारी इज्जत खुलवा रहा है। अब समझे? अरे गणेश, अरे गणेश बा का रे? अरे तोरे रास्ते ये सब कैसे होई गवा? इससे ज्यादा और का बेइज्जती हुई हमारी बिरादरी के कि सारी जनाना को कोर्ट और कचहरी में बुलाया गया। अरे हम कहा बोले, हमारे जनाना को भी नहीं बख्शा सूबेदार साहब ने। हमारी माई को भी बुलाए थे। 80 बरस की उम्र हो गई, अब ठीक से अपने पांव पे भी नहीं चल सकते। अरे भैया, सूबेदार साहब कानून का सब करतब जानते हैं, हम लोग अनपढ़ कहा जाने ही सब। हम अनपढ़ जरूर है मगर मजबूर नहीं है। यही तय करन खातिर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कि वो जो का करे जो हमसे सब किया है। जो कि जनावर होते सिर्फ पेटे होते ओकरा, न सर न हाथ न पांव। अब बताओ अपना गुजारा कैसे करत है? लोगन का खून चूस चूस के। सही है, एकदम सही है। बस ऐसी एक ठो जोक हमारे गांव का खून चूस रही है। अभी बताओ इस जोक से कैसे निपटा जाए? ओके जान से मार के। अरे हरामियों, हराम के जनो, नाली के कीड़ो, केका मारे का मंसूबा बना रहे हो रे? केका मारे का मंसूबा बना रहे हो? अरे तुम लोग हमला बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। सालो थुआ तुम्हारी जात पे। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जिनावर रहे, जिनावर तुम सब के सब। हमने तुमका इंसान बनाया हमने, और तुमने बदले में हमका का दिया? हमारी ही जमीन अपनी मरी महतारी के नाम से, अपनी जोरू के नाम से करा के बैठ गए। सुअर के पिल्ले, साले कुत्ते कहीं के। ये सब आप पैसे सीखे हैं? अरे हम तो जमीन अपने बीबी बच्चे के नाम से पट्टा कराए, और तू लोग गधे और घोड़े के नाम से। राजवंश, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जबान पे लगाम दो। हम लोग तुम्हारे मोहताज नहीं है, ना तुम्हारे बंधुआ मजदूर है। अब हम सरकार ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे बाप दादा परदादा के खून पसीने की कमाई है। साला हमारा मन तो ऐसा करता है कि यही तुम्हारा साला सरपंच की औलाद घटिया आदमी। चलो। अरे मसवा तर मती मारी गई है कार्य कि सारी बिरादरी के साथ छोड़ के उस जनावर का साथ दे रहा है। अरे नाम से चले वाली ना साला। इसके बाद पुलिस आई, पूछताछ की गई, तफ्तीश हुई, पर सारे गांव वाले अनजान बन गए। किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसा लगा था कि राजवंश के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। साला घटिया लोग, और ये हमरा जमीन है, हमरा। यह साला को हाकेगा तो गोली मार दूंगा मैं, गोली मार दूंगा बोलता हूँ साले का मैं। अरे कमीनों लोग, साला। अरे मर गया ये। इसके बाद राजवंश पर केस चला और वो कत्ल के इल्जाम में जेल गया। तब जाकर कहीं गांव वालों ने चैन की सांस ली। जिनकी आदत हुक्म चलाने की होती है वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते अपना ठाट बाट। अरे साहब, ये तो गांव-गांव की कहानी है।
मामला तभी सुधर सकता है जब भूमि का सही सही बंटवारा होगा। हमारे यहाँ तो अभी भी 500,000 एकड़ तक की बेनामी जमीनें लोग घेरे हुए हैं। इसीलिए नक्सलवादी मूवमेंट ने इतना जोर पकड़ा है और उधर इसके प्रतिरोध में जमींदारों ने अपनी सेना खड़ी कर ली है और इनकी आपसी लड़ाई में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वो भी इस जमीन की वजह से। इसीलिए एक बार आर्मी रूल हो जाए ना तो सब बदल जाएगा। मिस्टर कृपलानी, बदलाव के लिए बहुत समय चाहिए, मगर कभी कभी साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसा काम कर दिखाते हैं जो कि जोर जबरदस्ती से मुमकिन नहीं होता। जब हमारे देश में हरित क्रांति शुरू हुई, बस एक आदमी और कुछ बीज ने हमारे गांव की शक्ल ही बदल डाली।